नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। प्रयागराज में 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड ने पूरे सूबे को हिला करके रख दिया है और माफिया डॉन अतीक अहमद एक बार फिर से चर्चे में है। 80 से अधिक मुकदमे, 350 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त, अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद 5 बार का विधायक और 1 बार का सांसद है और वो खुलेआम दे रहा है योगी सरकार को चुनौती। उमेश पाल हत्याकांड के पीछे अतीक अहमद गैंग का हाथ निकल करके आ रहा है, जिसमें अभी तक 1 एनकाउंटर हुआ है और 2 की गिरफ्तारी हुई है। कई लोग हिरासत में लिए गए हैं जिनसे पूछताछ चल रही है। मुख्तार अंसारी के बाद पूर्वांचल के माफिया डॉन में यदि कोई दूसरा बड़ा नाम है तो वो अतीक अहमद ही है। अतीक अहमद तांगे वाले का बेटा कैसे तांगा चलाते चलाते बन गया माफिया डॉन और चल पड़ा राजनीतिक सफ़र पर, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। अतीक अहमद का जन्म श्रावस्ती जिले में 10 अगस्त 1962 को हुआ। परिवार की माली हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए पिता फिरोज कुछ कमाई के हिसाब से अपने घर से दूर प्रयागराज चले गए, जो उस समय इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। पिता चाहते थे कि वो मेहनत मजदूरी कर करके और बेटे को पढ़ाए, लेकिन बेटे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वो 9वीं में फेल हो गया और फिर स्कूल जाना बंद कर दिया। पिता के साथ कभी कभार तांगा चला लिया करता था, लेकिन उसके शौक बहुत महंगे हुआ करते थे, लिहाजा वो क्राइम के रास्ते पर चल पड़ा। वाकया है 1979 का, जब इलाहाबाद में एक हत्या की घटना हुई जिसमें अतीक अहमद का नाम आया। उस समय उसकी उम्र थी महज 17 साल। जब वो अपराध की दुनिया में घुसा तो फिर घुसता ही चला गया और उसकी इच्छा हुई जराइम की दुनिया में बड़ा नाम कमाने की। लिहाजा वो इलाहाबाद, फूलपुर, चित्रकूट में गिरोह चलाने लगा। इलाहाबाद के खुलदाबाद पुलिस थाने में अतीक की हिस्ट्री सीट खुली और जिसका नंबर 39A है। पुलिस फाइल्स के मुताबिक अतीक के गिरोह को अंतर्राज्यीय गिरोह 227 के रूप में लिस्टेड किया गया है, जिसमें 121 सदस्य हैं। अतीक बेशक पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन होशियार है। उसे बहुत जल्दी ये बात समझ में आ गई कि यदि जराइम की दुनिया में रहना है, नाम कमाना है, तो कोई गॉड फादर होना चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक संरक्षण भी चाहिए। बस क्या था, उसने शहर के उस समय के सबसे बड़े बदमाश चांद बाबा का गैंग ज्वाइन कर लिया। 22 साल की उम्र तक वो बड़ा गुंडा बन चुका था। 80 के दशक में पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी, हरिशंकर तिवारी, ब्रजेश सिंह बड़े बाहुबली और माफिया डॉन हुआ करते थे। उसी में एक नाम और जुड़ा, अतीक अहमद का। साल 1986 में अतीक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। इसके बाद तो वो बहुत बड़ा माफिया डॉन बन गया। जब उसने जराइम की दुनिया में नाम कमा लिया तो उसे लगने लगा कि कहीं एनकाउंटर ना हो जाए। लिहाजा उसने राजनीति की रपटीली राह पकड़ी और इलाहाबाद पश्चिम से 1989 में पहला चुनाव लड़ा और जीत गया। उसके बाद वो 3 विधानसभा के चुनाव निर्दलीय लड़ा और जीता। खास बात है कि इन चुनाव में उसका सामना अपने ही उस्ताद रहे चांद बाबा से हुआ, लेकिन इस बार बाबा धोखा खा गए, हार गए और बाद में अतीक के गुंडों ने ही बाबा की जान ले ली। यानी कि चांद बाबा अतीक के हाथों मारे गए। उसने अपने उस्ताद को भी नहीं बख्शा। अतीक के राजनीतिक सफ़र की शुरुआत 1989 के चुनाव से होती है। वो 3 बार निर्दलीय जीतता है। इसके बाद 1996 में सपा ने उसे टिकट दिया, वो विधायक बना और फिर उसने अपना दल ज्वाइन कर लिया। अपना दल से एक चुनाव वो प्रतापगढ़ से हारा और फिर जो है 2002 का चुनाव वो इलाहाबाद पश्चिम से अपना दल के टिकट पर लड़ा और जीता।
इतने से उसे बिल्कुल संतुष्टि नहीं हुई और वो 2004 में एक बार फिर से सपा की तरफ गया और लोकसभा चुनाव लड़ता है। उसने वो चुनाव जीत लिया। यहीं से उसकी राजू पाल और उमेश पाल से दुश्मनी शुरू होती है कि जैसे ही वो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफ़ा दिया 2004 का सांसदीय चुनाव श्रावस्ती से जीतने के बाद, तो फिर इलाहाबाद पश्चिम से उसके भाई अशरफ को उतारा गया। राजू पाल भी कभी अतीक गैंग से जुड़े थे, वो आए विरोध में। राजू पाल चुनाव जीत गए। नतीजा ये हुआ कि 25 जनवरी 2005 को राजू पाल को मौत के घाट उतार दिया गया और उसमें अतीक गैंग का नाम आया, जिसका मामला अभी भी चल रहा है। उसी में उमेश पाल बने थे गवाह। आपको बता दें कि इस उमेश पाल हत्याकांड में अतीक, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, 2 बेटों और भाई का नाम आया है। FIR उनके नाम से हुई है। अतीक का बेटा मोहम्मद उमर भी हिस्ट्री सीटर है। साल 2018 में लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर मोहित अग्रवाल को किडनैप कर देवरिया जेल में ले जाकर पिटाई करने के मामले में उमर आरोपी है। लखनऊ के कृष्णानगर थाने में दर्ज FIR को आधार बनाकर लखनऊ की CBI स्पेशल क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। इस मामले में अतीक उमर सहित 18 को नामजद किया गया था। उस पर 2 लाख का इनाम था। उसने 2022 में सरेंडर कर दिया था। इसी तरीके से अतीक का छोटा बेटा भी पिता के नक्शे कदम पर है। उसके खिलाफ जमीन पर कब्जा करने और प्रॉपर्टी डीलर जिसान से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। पुलिस ने उस पर 25,000, फिर राशि बढ़ाकर 50,000 रुपये का जमीनाम घोषित किया, तब वो चर्चे में आया। दिसंबर 2021 में करेली थाने में प्रॉपर्टी और रंगदारी को लेकर उसने जिसान के घर में मारपीट की थी। अली ने जेल में बंद पिता अतीक से जिसान की बात भी कराई। इसके बाद अली फरार चल रहा था, लेकिन जुलाई 2022 में उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया और अभी वो नैनी जेल में बंद है। इस तरीके से अतीक अहमद की पूरी खानदान अपराध की दुनिया में है। 2 बेटे जेल में बंद हैं, 2 बेटे हिरासत में इस समय उमेश पाल हत्याकांड में है। पत्नी शाइस्ता परवीन इनकी वकालत कर रही है कि राजनीतिक कारणों से उन्हें फंसाया गया है। और अब देखना ये है कि CM योगी ने विधानसभा में जो ऐलान किया था कि जिसने भी इस हत्याकांड को अंजाम दिया है उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा, कि अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और परिवार से जुड़े लोगों का हश्र क्या होता है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।